दोस्तों आज हम साल 1981 में आई नसीब फिल्म बनने के समय जो रोचक किस्से हुए थे, वो किस्से जो इस फिल्म के इतिहास के साथ जुड़े हैं और इस फिल्म से जुड़ी अनसुनी कहानियां, उनकी बात करेंगे। जब अमिताभ बच्चन के एक गाने के लिए जमा हुई लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री तस्वीर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये किस फिल्म के और कौन से गीत की बात हो रही है। नसीब फिल्म के जॉन जानी जनार्दन गीत के पिक्चराइजेशन के लिए फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार जमा हो गए थे। आज नसीब फिल्म को रिलीज हुए करीब 43 वर्ष बीत चुके हैं। 1 मई साल 1981 को नसीब फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई साहब ने और मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशन नसीब के बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था और यह फिल्म मनमोहन देसाई की बहुतात फिल्मों की तरह सुपरहिट साबित हुई थी। मनमोहन देसाई साहब ने नसीब के अलावा साल 1969 में छलिया, 1963 में ब्लब मास्टर, 1970 में सच्चा झूठा, 1974 में रोटी, 1977 में अमर अकबर एंथोनी, 1979 में सुहाग और 1982 में देश प्रेमी, 1983 में कुली और 1985 में मर्द जैसी बाकमाल फिल्मों का निर्देशन किया है। और इस फिल्म के गीत भी बहुत ज़्यादा हिट हुए थे और सभी गीतों के बोल लिखे थे आनंद बख्शी जी ने और गीत कंपोज किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। चलिए नसीब फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। नसीब फिल्म की कहानी को प्रयागराज ने लिखा था और इसके डायलॉग कादर खान साहब ने लिखे थे। नसीब फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, किम यशपाल, रीना रॉय, कादर खान, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, जीवन और शक्ति कपूर साहब। मनमोहन देसाई ने पूरी फिल्म बनाने से पहले इस फिल्म की सिर्फ 3 रील ही शूट की थी और अच्छे से उन्हें एडिट करके तैयार किया और जाकर डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि डिस्ट्रीब्यूटर को अंदाज़ा हो सके कि फिल्म पर कितना खर्चा होगा या कितना खर्चा आएगा। जब डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म को वो 3 रील्स देखी तो उन्हें फिल्म पसंद आई और उन्होंने मनमोहन देसाई को यह फिल्म बनाने की हरी झंडी दिखाती। दरअसल देसाई साहब ने इस फिल्म के बारे में एक बार कहा था कि नसीब फिल्म उनके करियर की बहुत बड़े बजट की फिल्म थी और उन्हें लगता था कि वो आगे इतनी बड़ी फिल्म नहीं बनाएंगे। मनमोहन देसाई साहब चाहते थे कि नसीब में वो एक बार फिर से अमर अकबर एंथोनी की मशहूर तकड़ी को दोहराएं। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर तो इजीली अवेलेबल हो गए थे, लेकिन विनोद खन्ना से नसीब फिल्म के लिए बात नहीं बन सकी क्योंकि उस वक्त विनोद खन्ना फिल्मों में ब्रेक लेने की तैयारी कर चुके थे और उनका रुख ओशो आश्रम की तरफ होने लगा था। तब वो रोल जिसमें मनमोहन देसाई विनोद खन्ना को लेना चाहते थे वो शत्रुघ्न सिन्हा की झोली में जा पहुंचा। अब कहा तो ये भी जाता है कि नसीब वो आखिरी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम किया था, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की लेट लगती भी अमिताभ बच्चन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उनसे इसी बात से ज़्यादा परेशान रहते थे क्योंकि दोनों का स्वभाव और उनकी सोच दोनों एक दूसरे से विपरीत थी। क्योंकि अमिताभ बच्चन अपने कार्यकाल के दौरान और अपने वक्त के एकदम पाबंद इंसान रहे और शत्रुघ्न सिन्हा अपनी लेट लतीफ़ी के लिए बदनाम थे। वो शूटिंग पर काफ़ी लेट पहुंचते थे। वैसे उन दोनों की साल 2008 में यार मेरी जिंदगी नाम की एक फिल्म जरूर आई थी, लेकिन वो बहुत साल पहले की फिल्म थी जो बहुत देर बाद रिलीज हुई थी। वो फिल्म तो नसीब से भी काफी पहले बननी शुरू हुई थी। कहते हैं कि वो फिल्म साल 1971 में बननी शुरू हुई थी और जाकर 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की रिलीज के वक्त एक नया दौर उत्पन्न हो रहा था और नए नए प्रयोग किए जा रहे थे और उनमें से एक प्रयोग ये भी था कि नसीब पहली फिल्म थी जिसका ट्रेलर टीवी पर यानी दूरदर्शन पर दिखाया गया था। उससे पहले आने वाली फिल्मों के ट्रेलर सिनेमाघरों में दिखाए जाते थे, सिर्फ किसी दूसरी फिल्म के रिलीज होने के वक्त या पहले रिलीज हो चुकी फिल्मों के साथ ही नजर आते थे या दिखाई देते थे। लेकिन नसीब पहली भारतीय फिल्म बनी जिसका ट्रेलर टीवी पर दूरदर्शन पर दिखाया गया था। वैसे सिनेमाघरों में आज भी ट्रेलर दिखाने की परंपरा जारी है। ये फिल्म इस फिल्म के क्लोजअप से ये मुहर बताते हैं कि शत्रु साहब को भी डांस करना नहीं आता था। इसी मुद्दे से जुड़ी नसीब फिल्म के गीत रंग जमा के जाएंगे से भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी है। अब जब आप इस फिल्म के गाने को देखेंगे तो नोट कीजिएगा कि शत्रुघ्न सिन्हा के ज्यादातर क्लोजअप शॉट्स ही नजर आते हैं। वो इसीलिए क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा सही से डांस नहीं करना जानते थे। ऐसे में उनके लिए उनके एक बॉडी डबल को लेना पड़ता था जिसे लॉन्ग शॉट्स में रखा जाता था और पर्सनली उनके सभी शॉट्स क्लोजअप लिए जाते थे। इस फिल्म का एक मशहूर गाना रंग जमा के जाएंगे गीत को मनमोहन देसाई एक एक्चुअल रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में पिक्चराइज करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त मुंबई में मौजूद जो भी रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट थे उन सभी के घूमने की स्पीड उससे
कहीं ज़्यादा थी जितनी कि मनमोहन देसाई चाहते थे। इसलिए उन्हें बाकायदा एक सेट बनवाना पड़ा और वहाँ वो गीत फिल्माना पड़ा। नसीब फिल्म के सॉन्ग जॉन जानी जनार्दन को पूरी तरह शूट करने का 1 सप्ताह का वक्त लग गया और 1 सप्ताह तक हर वो आर्टिस्ट स्टूडियो आया जो उस गाने में दिखाई देता है। हालांकि ऐसा भी कहते हैं कि सभी आर्टिस्ट को मैनेज करने का, उनको कंट्रोल करने का, उनको तरतीब वाइज सेटल करने का काम राजपूत साहब को सौंपा गया था, लेकिन पर्सनली मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता। लेकिन फिलहाल मैं इस बात को पूरी तरह से नकारने और झुटलाने की स्थिति में भी नहीं हूँ। नसीब फिल्म में ऋषि कपूर के ऑपोजिट पहले नीतू सिंह को कास्ट किया गया था और कहते हैं कि नीतू सिंह ने एक सीन भी शूट कर लिया था, लेकिन फिर उन्होंने फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह एक्ट्रेस किम को साइन किया गया। और जानते हैं नीतू सिंह ने नसीब क्यों छोड़ी थी? क्योंकि ऋषि कपूर संग उनकी शादी हो चुकी थी। और आज आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बात जग जाहिर है कि कपूर फैमिली उस दौर में अपनी औरतों को फिल्मों में काम करने का हक नहीं देते थे। ऋषि कपूर साहब ने इस दुनिया से रुखसत होने के बाद आज नीतू सिंह ये बात भी खुलकर बोल रही हैं। वैसे नीतू के अलावा और किम को लेने से पहले एक्टर संजीता से भी उस रोल के लिए बातचीत चली थी, लेकिन वो बात भी नहीं बन पाई थी। नसीब फिल्म में एक और एक्टर थे यूसुफ खान जिबिस्को साहब, वो भी दिखाई दिए थे। असल में यूसुफ खान को जिबिस्को नाम मनमोहन देसाई नहीं दिया था। मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथोनी में यूसुफ खान के कैरेक्टर का नाम जिबिस्को रखा गया था। उस फिल्म के बाद से ही यूसुफ खान फिल्म इंडस्ट्री में जिबिस्को के नाम से मशहूर हो गए थे। इस फिल्म में आपने जीवन साहब को भी देखा होगा। जीवन साहब इस फिल्म में स्कूल प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रेमी के किरदार में दिखे और ये बात भी बड़ी अनोखी है कि जीवन साहब का ये रोल विलन का नहीं बल्कि एक कॉमेडी रोल था। जीवन ज़्यादातर फिल्मों में विलन के किरदार में ही दिखे, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को खूब पसंद आती है। इसी फिल्म में रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा के ऑपोजिट दिखी थी। पहले ये रोल एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी निभाने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रवीण बॉबी ने यह फिल्म छोड़ दी। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपना इलाज करवा रही थी और विदेश जाने वाली थी। रीना रॉय और अमिताभ बच्चन ने कभी किसी फिल्म में हीरो हीरोइन की तरह काम नहीं किया। पूरे करियर में अमिताभ बच्चन ने रीना रॉय संग 2 ही फिल्मों में काम किया था। एक तो थी नसीब, जिसमें रीना रॉय अमिताभ बच्चन की बहन बनी थी, और दूसरी फिल्म थी अंधा कानून, जिसमें रीना रॉय और अमिताभ बच्चन का साथ में कोई भी सीन नहीं था। शक्ति कपूर ने कुर्बानी फिल्म में अपना डेब्यू किया था और उस फिल्म में शक्ति कपूर बहुत जचे थे और फिल्म भी काफ़ी हिट रही थी। और कुर्बानी फिल्म के दौरान ही वो फिरोज खान के चहेते भी बन गए थे। एक्टर शक्ति कपूर को मनमोहन देसाई ने फिरोज खान की सिफारिश पर कास्ट किया था। शक्ति कपूर ने फिरोज खान की कुर्बानी फिल्म में अच्छा काम किया था। उन्होंने मनमोहन देसाई के अलावा उस वक्त कई लोगों से शक्ति कपूर की सिफारिश की थी। शक्ति कपूर ने साल 1977 में आई गोविंदा की फिल्म नसीब में भी एक छोटा सा विलन का किरदार निभाया था। और इसके अलावा गोविंदा वाली नसीब में कादर खान भी थे और कादर खान साहब ने भी मनमोहन देसाई वाली नसीब में भी काम किया था। मनमोहन देसाई की नसीब में कादर खान शक्ति कपूर के बाप के रोल में थे। मनमोहन देसाई की नसीब में कादर खान साहब के बड़े बेटे के रोल में अभिनेता प्रेम चोपड़ा नजर आए थे, जबकि असल जीवन में, असल जिंदगी में कादर खान साहब उम्र में प्रेम चोपड़ा से छोटे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक्ट्रेस किम को नसीब में इसलिए काम मिला था क्योंकि उनका अफेयर मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई से चल रहा था। हालांकि किम इन बातों को बकवास बताती है और कहती है कि वो और केतन सिर्फ अच्छे दोस्त थे। हालांकि ये बात भी सच है कि नसीब में उन्हें केतन की वजह से ही काम मिला था। नसीब के बाद किम को उम्मीद थी कि उनके पास फिल्मों के खूब ऑफर्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये जानकारियां थोड़ा फिल्मी, थोड़ा म्यूजिक मीडिया हाउस और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से एकत्र की गई है। उसी के हिसाब से साल 1981 की नसीब फिल्म को बनाने में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत आई थी और ये फिल्म 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर उस साल दूसरे नंबर पर हिट रही थी। पहले नंबर पर रही फिल्म थी मनोज कुमार की क्रांति, जिसने 10 करोड़ रुपए कमाए थे, और तीसरे नंबर पर रही थी फिल्म जितेंद्र हेमा मालिनी की मेरी आवाज़ सुनो, और इस फिल्म ने 6 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। और चौथे नंबर पर रही थी फिल्म अमिताभ बच्चन की लावारिस, और 5वें नंबर वाली फिल्म थी कुमार गौरव की लव स्टोरी। संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी भी उसी साल रिलीज हुई थी और उस साल की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में भी जगह बनाने में कामयाब रही थी। रॉकी फिल्म कमाई के मामले में 10वें पायदान पर रही थी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और किस्से कहानियां और बायोग्राफी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।